जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो धनु लग्न के व्यक्ति हैं उनका नवंबर माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। नए दर्शकों के लिए बता दूं कि वो कैसे पता करें कि वो धनु लग्न के व्यक्ति हैं, अर्थात सजिटेरियस असेंडेंट है। तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें। जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं, उसमें यदि प्रथम भाव में 9 नंबर लिखा हुआ हो तो आप धनु लग्न के व्यक्ति हुए। ये आपकी कुंडली है और ये प्रथम भाव है, इसमें 9 नंबर लिखा हुआ है, तो ये धनु लग्न की कुंडली हुई। 1 नवंबर को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाया हुआ है और नवंबर माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। आपके लग्नेश हुए। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल अष्टो चर्चा को सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक नहीं किया है या पहली बार देख रहे हैं, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें और अपने परिचित जनों को शेयर भी करें। जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने को इच्छुक होता है, और आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई महत्वपूर्ण फेवरेबल महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही हो, गोचर उसको टैली कर देता है तो आपको रिजल्ट का अनुभव हो जाता है, रिजल्ट फलित हो जाता है। आपके लग्नेश हुए गुरु महाराज, जो कि चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं और इस समय वक्री हैं और 24 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। मीन राशि में ही वक्री से मार्गी हो जाएंगे। तो गुरु महाराज आपके चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो ये एक सुखद स्थिति है। और यहाँ से कर्म भाव को देख रहे हैं, और जब मार्गी हो जाएंगे तो उनका स्मूथली रिजल्ट भी मिलने लगेगा। कर्म को बहुत ही ब्लेसिंग मिल रही है गुरु महाराज की 7वीं दृष्टि से, जो कि उनकी डिजायर है, और 5वीं दृष्टि से वो ब्लेसिंग दे रहे हैं अष्टम भाव पे, और 9वीं दृष्टि से ब्लेसिंग दे रहे हैं 7, 8, 9, 12वें भाव को। तो इन सब भाव एक्टिवेट हो गए हैं गुरु की दृष्टि से, तो अष्टम भाव का अच्छा फल मिलेगा। चंद्रमा, जो कि अष्टम भाव के ओनर हैं, वो द्वितीय भाव से अपना गोचर प्रारंभ कर रहे हैं, धन भाव से अपना गोचर प्रारंभ कर रहे हैं। तो जो भी आप प्रयास कर रहे हैं तो अचानक से धन प्राप्ति का योग हो सकता है। और शनि महाराज भी गोचर कर रहे हैं द्वितीय भाव पे ही और अष्टम भाव को देख रहे हैं, और गुरु की ब्लेसिंग आ रही है वहां पे, तो किसी तरह का अकस्मात धन प्राप्ति का योग बन रहा है। किसी तरह अचानक से आपको सफलता मिल सकती है, गुरु की ब्लेसिंग है और वो भाव एक्टिवेट हो गया अष्टम भाव, तो अचानक से अप्रत्याशित ढंग से कोई रिजल्ट आपको मिल सकता है। कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में आप लगे हुए हैं तो अचानक से आपको सफलता मिल सकती है। डिटेक्टिव सर्विस में है तो सफलता मिल सकती है अचानक से। और आपका इंटरेस्ट अकल्ट में, अकल्ट साइंस में, ज्योतिष में बना रहेगा इस महीने में। 12वां भाव विशेष रूप से एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि डबल ट्रांजिट 12वें भाव पे बन रहा है। शनि महाराज की कर्म की दृष्टि 10वीं दृष्टि है, गुरु महाराज की 9वीं दृष्टि 12वें भाव पे है। तो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में लगे हुए हैं, बाहर से धन कमाते हैं, निगोशिएशंस बाहर से करते हैं, विदेश यात्रा करते हैं, विदेश यात्रा के थ्रू धन की व्यवस्था होती है, उनका काम धंधा चलता है, उनको विशेष सफलता मिलेगी। जो स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं वो इस समय प्रयास करें, बाहर निकलने का योग बना हुआ है। यदि आपके ओरिजिनल चार्ट में कोई प्रॉमिस होगी तो आप बाहर निकल सकते हैं पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। बाहर धन कमाने के लिए जाना चाहते हैं तो वो भी एक अच्छा संयोग बन रहा है। यदि आपके नेटल चार्ट में इंडिकेशन होगा तो आप बाहर धन कमाने के लिए जा सकते हैं। आपका 11वां भाव विशेष रूप से एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि 4 ग्रहों का गोचर है। केतु महाराज पहले से 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, और सूर्य महाराज नीच की राशि में और आपके भाग्य से गोचर कर रहे हैं 11वें भाव पे। शुक्र महाराज 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके षष्ठेश हैं और आपके लाभेश हैं, खुद लाभेश हैं। और बुध महाराज जो कि आपके कर्मेश है, वो भी 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। मतलब कर्म का लाभ से संबंध बन रहा है, इनकम से संबंध बन रहा है। जो आप कर्म कर रहे हैं उससे जो धन की प्राप्ति हो रही है, इनका आपस में संबंध है। 10वें और 11वें भाव का आपस में संबंध बन गया, तो ये महीना धन कमाने की दृष्टि से, रेगुलर इनकम की दृष्टि से, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनाने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है।
क्योंकि 11वां भाव बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है, भाग्य का भी साथ मिल रहा है। हालांकि सूर्य महाराज नीच की राशि में है, लेकिन वहाँ पे धन कमाने की दृष्टि से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि धन सुगमता से आएगा, भाग्य का साथ मिलेगा धन कमाने में आपको। 11वें भाव पे जो ग्रह गोचर करते हैं वो धन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, तो धन कमाने का योग बन रहा है, मल्टीपल सोर्सेज का योग बन रहा है, रेगुलर इनकम का योग बन रहा है। जो बिजनेसमैन है, चूंकि बुध व्यापार का कारक है, विजडम का कारक है, तो उनको नए नए इनोवेटिव आइडियाज होंगे जिसके थ्रू वो नया कोई वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे रेगुलर इनकम की व्यवस्था हो सकती है। कोई नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, और लाभ की स्थिति बनी हुई है। हालांकि सरकारी अफसरों से किसी तरह का मनमुटाव नहीं करना है, किसी तरह की परेशानी मूल नहीं लेनी है, नहीं तो मान सम्मान को धक्का लग सकता है, किसी तरह का अपमानजनक स्थिति हो सकती है, स्टेटस में कमी हो सकती है, क्योंकि सूर्य महाराज नीच के हैं, और नीच के सूर्य महाराज हों तो वहाँ सावधानी बरतना जरूरी है और अपने मान सम्मान का ख्याल रखना जरूरी है। अपने बड़े भाई के प्रति आपका सौहार्दपूर्ण संबंध बना रहना चाहिए, दोस्तों के प्रति सौहार्दपूर्ण संबंध बना रहना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो आपके नेटवर्क में जुड़े हुए लोग हैं उनसे आपका नेगोशिएशंस खराब ना हो, रिलेशन खराब ना हो। सामाजिक व्यक्ति के रूप में जहां आप काम करते हैं वहां आपका किसी तरह का संबंध नहीं बिगड़ना चाहिए। इन सब बातों में यदि दिक्कत आई तो आपको परेशानी आएगी। मंगल महाराज सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं और वक्री अवस्था में है, और आपके द्विस्वभाव राशि मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनेंगे, क्योंकि सप्तम भाव का यहाँ पे लाभ भाव से संबंध बन रहा है। तो जो भी पब्लिक इंटरेक्शन में है, जनता के बीच रह के धन कमाते हैं, उनको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाने का मौका मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा धन उपार्जन करने का मौका मिलेगा। बस ध्यान ये रखना है कि जल्दीबाजी में कोई डिसीजन ना ले, और हर निर्णय को बहुत विचार करके सोच करके इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि राहु आपके पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं ऑलरेडी, और मंगल के रिजल्ट को बढ़ा रहे हैं। तो अपने वर्क फील्ड में पब्लिक इंटरेक्शन में एग्रेशन को नहीं लाना है, बहुत सोच विचार करके सारे निर्णय लेने हैं। लाइफ पार्टनर के प्रति सौहार्दपूर्ण रिलेशन बनाए रखना है। जो लव बर्ड्स हैं वो अपने रिलेशंस का बिल्कुल ध्यान रखें, बहुत सोच समझ कर निर्णय लें, आपसी सद्भाव बना रखें, मिसकन्फ्यूजन की स्थिति नहीं आनी चाहिए। और मंगल महाराज जब यहाँ से 13 तारीख को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो फिर परिस्थितियां बदलेगी। हालांकि लाइफ पार्टनर के प्रति आपको सचेत रहना है और उसका ध्यान रखना है। स्वास्थ्य में कमी हो सकती है, क्योंकि मंगल वक्री है और छठे भाव पे गोचर करेंगे, तो वक्री ग्रह रिलीफ नहीं देते स्वास्थ्य में, तो वहाँ परेशानी आ सकती है। तो आपको ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है कि मेडिटेशन, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के प्रति बहुत ही सचेत रहना है, फिर कोई परेशानी नहीं आएगी। और संतान पक्ष के प्रति कोई कंफ्यूजन की स्थिति हो सकती है, तो वहाँ सोच विचार के सारा निर्णय लेना है, संबंध को ठीक से बनाए रखना है। जो शेयर मार्केट के धंधे में लगे हुए हैं उनको सोच समझ के इन्वेस्ट करना है, डिसीजन लेने हैं। जो बेट लगाते हैं, लॉटरी खरीदते हैं, उनके लिए भी सोच समझने की स्थिति बनाए रखनी है, बहुत सोच विचार के निर्णय लेना है, एग्रेशन में नहीं आना है और कोई हेस्टी डिसीजन नहीं लेना है, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि आपके पंचम भाव पे बुद्धि, विवेक, निर्णय, प्लानिंग, इन सब बातों में राहु इन्वॉल्व हो रहा है, तो आपके डिजायर को बढ़ा देगा, जल्दी डिसीजन लेने को कहेगा, तो वहाँ आपको ध्यान रखना है, बहुत ही सोच समझ के निर्णय लेना है। हालांकि स्पेकुलेशन के लिए बहुत बढ़िया समय रहेगा, लेकिन चूंकि राहु मंगल के रिजल्ट को बढ़ा रहे हैं और मंगल 13 तारीख को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, छठे भाव पे गोचर करेंगे, तो वहाँ किसी तरह का कंफ्लिक्ट हो सकता है। इसीलिए विवेकपूर्ण निर्णय लेना है। आप जो भी आप काम धंधा कर रहे हैं, डेली रूटीन का वर्क करते हैं, वहाँ से लाभ की स्थिति बनी हुई है इस महीने में, आप सोच समझ के डिसीजन लें, हर काम में लाभ मिलेगा और लाभप्रद स्थिति है। यदि आपका कोर्ट कचहरी का डिसीजन आना है वो भी आपके हक में आएगा, आपके मनोकामना पूर्ण होगी, आप विजय साबित होंगे। कंपटीशन यदि आप दे रहे हैं, स्टूडेंट हैं,
हायर एजुकेशन के लिए, किसी तरह की धन की प्राप्ति के लिए, किसी तरह की इच्छा पूर्ति के लिए, किसी तरह की नौकरी के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, कंपटीशन चल रहा है, तो वहाँ आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई इंडिकेशन होगा तो इच्छा फलित हो जाएगी आपकी और आप रेगुलर इनकम में आ जाएंगे। शनि महाराज आपके द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और आप मार्गी हो चुके हैं, तो आप जो भी प्रयास कर रहे हैं, प्रयासों से धन की प्राप्ति होगी। आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं शनि महाराज और अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, तो आप सावधानी से सारे निर्णय लेंगे। यदि आप फैमिली बिजनेस में हैं, माता पिता के साथ कोई व्यापार करते हैं, कुटुंबजनों के साथ व्यापार करते हैं, तो वहाँ आपके जो यदि विवेकपूर्ण निर्णय होंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने में सफल होंगे, नेगोशिएशंस आपके सफल होंगे, जिससे आपको संचित निधि में वृद्धि होगी। वाणी का ध्यान रखिएगा, वाणी में किसी तरह का एग्रेशन नहीं लाना है और कमिटमेंट बनाए रखिएगा। कमिटमेंट नहीं बनाया तो दिक्कत है। यदि आप कमीशन के कार्य में लगे हुए हैं, किसी तरह कमीशन से धन कमाते हैं, ओरेटरी स्किल से धन कमाते हैं, शॉर्ट ट्रेवल के थ्रू धन आता है, टूर एंड ट्रेवल के थ्रू धन आता है, तो इन सब धनों में आप प्रयास करेंगे तो वृद्धि होगी और ज़्यादा से ज़्यादा धन आप कमा पाएंगे और संचित निधि में वृद्धि कर पाएंगे, फ्यूचर के लिए सेव कर पाएंगे। तो प्रयासों में वृद्धि बनाए रखिए इस महीने में अच्छा रिजल्ट लेने के लिए। गुरु महाराज चौथे भाव पे, आपके सुख भाव पे गोचर कर रहे हैं और 24 नवंबर को मार्गी भी हो जाएंगे, तो ये एक सुखद स्थिति होगी। पूरा आपको घर में समय बिताने का मन करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप घर पे समय बिताना चाहेंगे, बाल बच्चों के साथ रहना चाहेंगे। न्यूक्लियर फैमिली में आपको आनंद का अनुभव होगा, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी, माता के साथ ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी और मानसिक सुख की अनुभूति होगी। अब इस महीने में वो तारीख जो कि किसी नए शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए बहुत ही श्रेयस्कर नहीं है, आपको उन डेट्स को अवॉइड करना चाहिए। वो इस प्रकार हैं: 5 तारीख, 6 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख। ये डेट्स यदि हो सके तो किसी नए शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।